दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि सेनपाई अपनी क्रश को डेट पर ले जाना तो चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो सोचता है कि अगर मैंने उसे बुलाया तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, लेकिन अगर नहीं बुलाया तो मैं उसे मिस करूंगा। अब सवाल ये है, क्या एक कुत्ते का पट्टा किसी की लव स्टोरी शुरू कर सकता है? और क्या अंधेरे में आतिशबाजी के नीचे हमारा सेनपाई अपनी बुली को किस कर पाएगा? आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मसालेदार, रोमांटिक और कॉमेडी से भरा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे समर फेस्टिवल के माहौल से। हमारा हीरो सेनपाई रास्ते से गुजर रहा था और देखता है कि लड़कियां युकाटा पहनकर घूम रही हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि आज गर्मियों का मेला है। अब दिल तो उसका भी करता है कि वो अपनी क्रश नागाटोरो के साथ यहाँ आए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए एक सोचता है कि नागाटोरो तो वैसे भी मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले ही जाती, तो मुझे सामने से पूछने की क्या जरूरत। वो उम्मीद लगाकर बैठता है कि अभी उसका फोन बजेगा और वो उसे ऑर्डर देगी। लेकिन शाम हो जाती है और फोन नहीं बजता। अब सेनपाई निराश हो जाता है। वो सोचता है शायद मुझे ही उसे इनवाइट कर लेना चाहिए। वो फोन निकालता है, लेकिन तभी वो इमेजिन करता है कि अगर उसने नागाटोरो को बुलाया तो वो उसका मजाक उड़ाएगी। बस इसी डर के मारे वो उसे कॉल नहीं कर पाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो अकेले ही फेस्टिवल में पहुंच जाता है। वो कॉटन कैंडी के दुकान के पास खड़ा है, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं बल्कि भीड़ में किसी को ढूंढने में है। वो बार बार इधर उधर देखता है, उम्मीद करता है कि शायद, बस शायद वो उसे दिख जाए। वो खुद से झूठ बोलता है कि मैं तो बस टाइम पास करने आया हूँ, अभी नूडल्स खरीदूंगा और घर भाग जाऊंगा। लेकिन भाई साहब, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो जाने वाला होता है, पीछे से गामो-चान और योशी वहां आ जाती हैं। ये दोनों तो जैसे सेनपाई की जिंदगी में मसाला डालने के लिए ही पैदा हुई हैं। गामो से देखकर सीधा वार करती है, अरे वाह, तुम अकेले यहाँ घूम रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी नागाटोरो से टकराने की उम्मीद में यहाँ मंडरा रहे हो? सेनपाई सकपका जाता है, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। लेकिन गामो से बताती है कि आज नागाटोरो नहीं आ पाई क्योंकि वो अभी भी क्लब एक्टिविटी में बिजी है। ये सुनकर सेनपाई का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन गामो और योशी उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देंगी? उन्होंने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती एक कुत्ते का पट्टा उसके गले में डाल दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, पट्टा। और फिर उसकी फोटो खींचकर सीधा नागाटोरो को भेज दी। उधर दूसरी तरफ नागाटोरो स्विमिंग क्लब में है। उसकी क्लब प्रेसिडेंट माफी मांग रही है कि आज प्रैक्टिस बहुत देर तक चली, लेकिन नागाटोरो का ध्यान कहीं और है। तभी उसका फोन बजता है। वो देखती है कि उसकी सहेलियों ने सेनपाई को पकड़ रखा है। बस फिर क्या था, हमारी मैडम के अंदर की जलन जाग जाती है। अब आगे होने वाला है बवाल। यहाँ मेले में सेनपाई की हालत खराब है। वो योशी और गामो के बीच फंसा हुआ है, पट्टा गले में है और वो सोच रहा है कि नागाटोरो तो आएगी नहीं क्योंकि वो बिजी है। लेकिन तभी एक तूफान की तरह नागाटोरो वहां एंटर करती है, वो भी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में हांफते हुए। नागाटोरो वहां पहुंचती है और एक सफेद झूठ बोलती है, अरे वो क्लब एक्टिविटी जल्दी खत्म हो गई तो मैं बस ऐसे ही आ गई क्योंकि मैं फ्री थी। लेकिन गामो और हम सब जानते हैं कि वो दौड़ कर आई है। जब नागाटोरो की नज़र सेनपाई के गले में पड़े पट्टे पर पड़ती है तो वो हंसते हुए कहती है, ये तो बहुत फनी लग रहा है, सच में बहुत फनी है। लेकिन फिर तुरंत उसका मूड बदलता है। वो गामो से कहती है, बस करो, इसे खोलो। इस पर गामो उसे चिढ़ाते हुए मना कर देती है। वो सेनपाई की रस्सी को और कसकर पकड़ती है और ऐलान करती है, सेनपाई हमारा है। वो नागाटोरो को चैलेंज करती है कि अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो हमसे लड़ना पड़ेगा। तय होता है कि एक शूटिंग गेम होगा, जो ज्यादा इनाम जीतेगा सेनपाई उसका। टीमें बढ़ जाती हैं, एक तरफ नागाटोरो और सेनपाई, दूसरी तरफ गामो और योशी। खेल शुरू होता है। नागातोरो बंदूक तानकर खड़ी है। उसका निशाना एकदम पक्का है। नागातोरो धीरे से पूछती है, मैंने सोचा नहीं था तुम आओगे। सेनपाई बहाना बनाता है, मैं बस मुंह ठीक करने आया था। नागातोरो से ताना मारती है, क्या तुम मेरे इनविटेशन का इंतजार कर रहे थे? सेनपाई की चोरी पकड़ी जाती है। फिर नागातोरो एक बहुत पते की बात कहती है जो हर लड़के को नोट कर लेनी चाहिए। अगर तुम किसी के साथ घूमना चाहते हो तो तुम्हें खुद उसे इनवाइट करना चाहिए। मतलब साफ है भाई, अगली बार से मुंह खोलो और बोलो। अंत में नागातोरो और सेनपाई जीत जाते हैं, लेकिन थोड़ी चीटिंग के साथ। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्क्विड टॉय जीता और योशी, जिसे वो खिलौने बहुत पसंद है, उससे वो टॉय देकर अपनी टीम में मिला लिया। गामो चिल्लाती रह गई, तुमने इसे खरीद लिया। लेकिन जीत तो जीत होती है। शर्त के मुताबिक गामो सेनपाई का पट्टा खोल देती है और अपने वादे के पक्के दोस्तों की तरह वो दोनों वहां से खिसक लेते हैं ताकि हमारे लव बर्ड्स को अकेले टाइम मिल सके। अब माहौल थोड़ा बदलता है। भीड़ भाड़ वाले मेले में अब सिर्फ सेनपाई और नागातोरो हैं। दोनों साथ में घूम रहे हैं, ताकोयाकी और कॉटन कैंडी खा रहे हैं। तभी नागातोरो अचानक बोल पड़ती है, ऐसा लग रहा है ना जैसे हम दोनों डेट पर हैं। ये सुनकर सेनपाई के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो हकलाते हुए कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम?
उसका रिएक्शन देखकर नागातोरो तुरंत पलटी मारती है और कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं सेनपाई के साथ डेट पर क्यों जाऊंगी, कितनी हंसी की बात है। लेकिन फिर वो धीरे से पूछती है, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो? ओ भाई, यहाँ सख्त लौंडा पिघलने ही वाला था। हवा में रोमांस था, हाथ बढ़ने ही वाले थे कि तभी धड़ाम आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। टाइमिंग देख रहे हो किस्मत की। नागातोरो पटाखों को देखकर एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ बहुत भीड़ है, चलो आगे चलते हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं और नागातोरो इसमें फंस जाती है। सेनपाई देखता है कि वो परेशान हो रही है। यहाँ पर हमारा डरपोक सेनपाई एक हीरो की तरह एक्ट करता है। वो नागातोरो का हाथ पकड़ता है और कहता है, इधर से आओ, मुझे एक जगह पता है। वो उसे भीड़ से निकालकर एक सुनसान अंधेरी जगह की तरफ ले जाता है। नागातोरो सेनपाई को टीज करते हुए पूछती है, तुम मुझे ऐसी सुनसान जगह पर क्यों ला रहे हो, तुम्हारे इरादे क्या हैं? सेनपाई उसे एक शांत जगह ले आता है जहां से आतिशबाजी साफ दिख रही है और कोई भीड़ नहीं है। लेकिन नागातोरो उसे छेड़ना शुरू करती है। सेनपाई, डेट के बीच में किसी लड़की को ऐसे अंधेरे कोने में लाना, ये तो ठीक नहीं है, तुम तो बड़े नॉटी हो। सेनपाई हमेशा उसकी इन बातों पर शर्माकर चुप हो जाता था, लेकिन आज रात कुछ अलग है। वो पलटवार करता है। वो पूछता है, नॉटी से तुम्हारा क्या मतलब है, जरा खुल के बताओ। नागातोरो इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो हकलाने लगती है, वही मतलब तुम जानते हो। सेनपाई उसके करीब आता है, नहीं मुझे नहीं पता, स्पेसिफिकली बताओ। भाई ने आज तो ऊनो रिवर्स कार्ड खेल दिया। नागातोरो का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। वो धीरे से बोलती है, जैसे अचानक किसी को जोर से गले लगाना या फिर किस करना। माहौल एकदम गर्म है। नागातोरो फिर से सेनपाई का मजाक उड़ाते हुए कहती है, वैसे भी तुम जैसे वर्जिन में इतनी हिम्मत कहाँ कि ये सब कर सको। लेकिन तभी सेनपाई पूछता है, तो इसका मतलब तुम कर सकती हो? नागातोरो इस गुगली के लिए तैयार नहीं थी। वो बुरी तरह फंस जाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो झूठ बोलती है, हाँ मेरे लिए तो ये सब नॉर्मल है। ऐसा लगता है कि अब तो कुछ होकर ही रहेगा। तभी आसमान में एक बहुत बड़ा पटाखा फूटता है और पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। और उस रोशनी में क्या दिखता है, उनके आसपास जितने भी कपल्स खड़े थे वो सब एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये नज़ारा देखकर दोनों की हवा टाइट हो जाती है। इतना ज़्यादा रोमांस एक साथ देखकर दोनों शर्म के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। भागकर वो एक सुरक्षित दूरी पर आते हैं। नागातोरो थोड़ी उदास होकर कहती है, मुझे माफ करना, मैं युकाटा नहीं पहन पाई। सेनपाई उसे मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, अगली बार क्या हम अगले साल फिर साथ आ सकते हैं? नागातोरो खुश हो जाती है, हाँ जरूर सेनपाई, लेकिन अगली बार तुम्हें भी कपड़े मैचिंग पहनने होंगे। वो पैर लुक की बात करती है, जिसका मतलब है वो उसे अपना बॉयफ्रेंड मान चुकी है। हालांकि वो बाद में फिर से कह देती है कि वो मजाक कर रही थी क्योंकि वो उसे ग्रोस मानती है। इसके बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। नया सेमेस्टर शुरू हो चुका है। सेनपाई स्कूल से घर जा रहा है और वो पार्क में नागातोरो को उसकी दोस्तों के साथ देखता है। वहां योशी, गामो और एक नई लड़की साकुरा भी है। सेनपाई दूर से उन्हें देखता है और सोचता है कि हम दोनों की दुनिया कितनी अलग है। वो खुद को एक अंधेरी गुफा में रहने वाला छछुंदर समझता है और नागातोरो को एक जैगुआर। उसे लगता है कि वो उन कूल लोगों के ग्रुप में फिट नहीं होता। तभी वहां दो लड़के आते हैं। ये वो टिपिकल कूल डूड्स हैं जो लड़कियों को पटाने की कोशिश करते हैं। वो नागातोरो और उसकी सहेलियों से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। सेनपाई ये सब देख रहा है और उसे बहुत जलन हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी कमजोरी का भी एहसास हो रहा है कि वो उन लड़कों की तरह बात नहीं कर सकता। वो लड़के नागातोरो को अपने साथ घूमने के लिए बुला रहे हैं। नागातोरो मना करती है, लेकिन वो लड़के पीछे ही पड़े हैं। तभी गामो की नजर सेनपाई पर पड़ती है, जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। वो चिल्लाती है, कैसे हो पाइसेन? सेनपाई की हालत खराब। वो वहां से भागने की सोचता है, लेकिन फिर सामने आ जाता है। वो लड़के सेनपाई को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या तुम इसे जानती हो? अब यहाँ पर एक बहुत ही नाजुक पल आता है। सेनपाई डर रहा है, लेकिन वो जानता है कि उसे कुछ करना होगा। वो हकलाते हुए बहुत ही मुश्किल से अपने मुंह से शब्द निकालता है, चलो चलो घर चलते हैं। लेकिन नागातोरो उसी वक्त उन कूल लड़कों को एक सेकंड में इग्नोर मारती है और कहती है, चलो सेनपाई। वो दोनों वहां से चल पड़ते हैं। पीछे से उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं। रास्ते में वो नई लड़की साकुरा सेनपाई से पूछती है, मैंने सुना है तुम कॉमिक्स बनाते हो। नागातोरो बीच में कूदती है, हाँ इसकी कॉमिक्स बहुत बेकार होती हैं। वो उसे ठरकी आर्टिस्ट कहकर चलाते हैं। कहते हैं कि उसके बालों में भी एक अजीब सा गंदा ऑरा है। बेचारा सेनपाई, वो बस चुपचाप सुनता रहता है और मन ही मन सोचता है कि मैं सच में इन सब जैसा नहीं हूँ। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक डरपोक लड़का जिसने आज 2 बार हिम्मत दिखाई। एक बार अंधेरे में नागातोरो का हाथ पकड़कर और दूसरी बार उन लड़कों के सामने उसे अपने साथ ले जाकर। आपको क्या लगता है, क्या सेनपाई धीरे धीरे एक जैड बनता जा रहा है? और वो आतिशबाजी वाला सीन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इनकी लव स्टोरी अभी और भी मजेदार होने वाली है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।